सीबीआई की जांच अब ट्विशा शर्मा मौत मामले के उन पहलुओं पर पहुंच चुकी है जिन पर लंबे समय से सवाल उठाए जा रहे थे। जांच एजेंसी ने पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिवाला सिंह से कई दौर की पूछताछ में कथित साक्ष्यों से छेड़छाड़, डिजिटल रिकॉर्ड और घटनास्थल की परिस्थितियों को लेकर तीखे सवाल किए हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान गिरिवाला सिंह ने घबराहट और एंजाइटी की शिकायत की। बताया जा रहा है कि उन्होंने कई बार अपनी मानसिक स्थिति का हवाला देते हुए पूछताछ को टालने की कोशिश की। हालांकि सीबीआई की महिला डीएसपी लगातार उनसे सवाल जवाब कर रही हैं। जांच एजेंसी ने पूर्व जज से एफआईआर में लगाए गए गंभीर आरोपों पर उनका पक्ष जानना चाहा। साथ ही ये भी पूछा कि शिकायतकर्ता परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों के बावजूद उनकी भूमिका को सीमित क्यों माना जाए। सीबीआई ने यह सवाल भी उठाया कि ट्रायल कोर्ट में केस डायरी, गवाहों के बयान और मृतका के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों पर पर्याप्त विचार क्यों नहीं किया गया। हालांकि गिरिवाला सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें बेबुनियाद बताया है। उन्होंने जांच एजेंसी के सामने ये आशंका भी जताई कि गर्भपात के बाद अवसाद की स्थिति में ट्विशा ने आत्मघाती कदम उठाया हो सकता है। पूछताछ के दौरान सीबीआई ने केस डायरी में दर्ज गवाहों के बयानों का हवाला देते हुए सवाल किया कि आखिर कई गवाह परिवार के सदस्य लगातार प्रताड़ना और क्रूरता के आरोप क्यों लगा रहे हैं। एजेंसी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज चोटों का भी जिक्र किया और जानना चाहा कि ट्विशा के शरीर पर मिले कथित मौत से पहले चोटों के निशान कैसे आए। सीबीआई अधिकारियों ने यह भी पूछा कि घटना के समय परिवार के सदस्य कहां थे और क्या ये चोटें सामान्य परिस्थितियों में शव को संभालने की प्रक्रिया से मेल खाती हैं। सूत्रों के अनुसार इन सवालों पर गिरिवाला सिंह कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सकी और अधिकांश समय चुप्पी साधे रही। जांच एजेंसी ने व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्य को भी पूछताछ का अहम आधार बताया। शादी के बाद ट्विशा और ससुराल पक्ष के संबंधों, संभावित विवादों तथा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से जुड़े आरोपों पर विस्तृत जानकारी मांगी गई। इसके अलावा गर्भावस्था को लेकर परिवार में हुई चर्चाओं और कथित दबाव के आरोप पर भी कई सवाल किए गए। सीबीआई ने यह भी पूछा कि कई नोटिस जारी होने के बावजूद पूछताछ में शामिल होने में देरी क्यों हुई। एजेंसी ने जानना चाहती है कि क्या जानबूझकर जांच से दूरी बनाई गई थी या फिर किसी दस्तावेज, संचार रिकॉर्ड अथवा अन्य साक्ष्यों को छिपाने का प्रयास किया गया था। हालांकि गिरिवाला सिंह ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ या उन्हें छिपाने के सभी आरोपों से साफ इनकार किया है। पूछताछ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा डिजिटल साक्ष्यों से जुड़ा रहा। जांचकर्ताओं ने पार्लर की सीसीटीवी फुटेज का जिक्र करते हुए सवाल किया कि फुटेज निकालते दिखाई दे 3 वकीलों को वहां किसने भेजा था। एजेंसी ये भी जानना चाहती है कि ये कदम साक्ष्य सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया था या फिर डिजिटल रिकॉर्ड में हस्तक्षेप की कोई कोशिश की गई थी। सीबीआई ने घटनास्थल की स्थिति में संभावित बदलाव, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया और पुलिस को सूचना देने में हुई कथित देरी को भी जांच के केंद्र में रखा है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी अब गवाहों के बयान, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल डिवाइसों से प्राप्त डेटा और पूछताछ के दौरान दिए गए जवाबों का बारीकी से मिलान कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि इन सभी तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट हो सकेगा कि घटना के बाद साक्ष्यों को प्रभावित करने या जांच की दिशा बदलने का कोई प्रयास किया गया था या नहीं। फिलहाल सीबीआई की पूछताछ जारी है। देखना होगा रिमांड खत्म होने के बाद क्या सच निकल कर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।